Hi, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to solve this question. And this is a series, okay? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके इस यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के, ओके? सो मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन जो है वो अपार्ट फ्रॉम जो हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके अलावा है, क्योंकि इसका जो आपका दायरा होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके? यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और एक एक क्वेश्चन के जरिए आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ओके? सो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने किया है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के भी डिमांड थे कि सर जो चीज़ पढ़े हैं वो थोड़ा सा भूल गए हैं, रिवाइज होना चाहिए। तो अगर वो फुल टेस्ट दे रहे हैं तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है जो कि कभी वो दिया करते थे, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है, 10 से ऊपर कम से कम उनको आने वाले 2 महीने में टेस्ट देना ही देना है। तो ऑफ कोर्स यूट्यूब के माध्यम से वो क्या करेंगे, ये सारे जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ना, उसे देने का कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को आपके इस यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी, ओके? ज्योग्राफी से करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कितने सारे टॉपिक हो पाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस इंक्लूड, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन इज नथिंग बट द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। देखिए, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है आपका सन से अर्थ की ओर, वो असल में शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है, ओके? तो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में आता है, उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसे रिसीव करता है। अगर मैं डाटा के फॉर्म में बताऊं तो लेट मी टेल यू, 1.94 कैलोरीज, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर रिसीव करता है ये शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशन को, ओके? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इसी को इंसुलेशन कहते हैं, ओके? ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये अर्थ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये एंगल ऑफ सन रे के ऊपर डिपेंड करता है, डे लेंथ, एटमॉस्फेयर का ट्रांसपेरेंसी, लैंड कन्फिग्रेशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो आप क्या करिए, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को और मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अर्थ और सन का। सन जो है वो यहाँ पर है, मान लीजिए, ओके? और अर्थ जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, डन है? तो जब रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं इंसुलेशन जो वो रिसीव करता है उसमें, ओके? तो अर्थ का रेवोल्यूशन तो ऑफ कोर्स एक फैक्टर है ही जो डिटरमाइन करता है कि कितना इंसुलेशन वो रिसीव करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। एक समय अर्थ जो होता है वो बहुत ही दूर चला जाता है सन से और एक समय वो बहुत ही नज़दीक आ जाता है। इसी को कहते हैं पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो 3 जनवरी का समय ले लेते हैं। 3 जनवरी को क्या होता है, अर्थ जो है वो सन से जो दूरी रहती है दोनों की वो अराउंड 147 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है? और अगर मैं बात करूं 4 जुलाई की, जो आपका एपीहिलियन का समय है, जब सन जो है, जो अर्थ जो है और सन की जो दूरी है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि 152 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जब होती है, उस समय वो सबसे दूर रहता है। तो जब सबसे दूर रहेगा तो ऑफ कोर्स इंसुलेशन जो है वो कम रिसीव करेगा, और जब सबसे नज़दीक रहेगा तो जो इंसुलेशन है वो सबसे ज़्यादा रिसीव करेगा। यानी कि 3 जनवरी को जो अर्थ है वो सन के द्वारा इंसुलेशन सबसे ज़्यादा रिसीव करता है। तो मैंने एक फैक्टर बताया जो इसमें है ही नहीं, अर्थ का रेवोल्यूशन के वजह से किस तरह से अर्थ कितना ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव करता है, दिस इज नॉट द पॉइंट गिवन आउट हियर। बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो अर्थ रिसीव करता है डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ द जो कैलेंडर ईयर है उसमें, ओके? तो रेवोल्यूशन तो एक हो गया, रिवॉल्व जो करता है उसके वजह से तो करता ही करता है।
उसके साथ साथ रोटेशन की वजह से भी करता है, क्योंकि इसकी वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं, एक रीजन में ज़्यादा सन का रेज पड़ेगा, एक में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, और वो टिल्ट होके भी मूव करता है, तो एक पोर्शन में जो सन का रेज पड़ रहा है वो डिफरेंट है और दूसरे रीजन में डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से भी इंसुलेशन जो है वो अफेक्ट होगा। रेवोल्यूशन से तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। एंगल ऑफ सन रेज, देखिए अर्थ अगर इस तरह का है तो एक जगह जो है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल का ले लें या साउथ पोल का ले लें, जो सन से रेज आते हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ते हैं, उसका जो दायरा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन जो है वो डायरेक्ट अपना रे इंसिडेंट होता है उसका। वेरेज अगर बात की जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो वो स्लैंटेड जाता है वहाँ पर। अगर स्लैंटेड जाएगा तो ऑफकोर्स जो सोलर रेडिएशन है, जो शॉर्ट वेव लेंथ है, जो इंसुलेशन है, ये तीनों ही एक है, ओके, वो बहुत ही कम पड़ेगा। एंड दैट्स वाई एंगल ऑफ द सन रे इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन दैट अर्थ रिसीव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट डे लेंथ, जितना ज़्यादा समय तक दिन रहेगा उतना ज़्यादा इंसुलेशन रहेगा। नाउ ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा समझने का है, क्योंकि इसकी वजह से उतना ज़्यादा इंसुलेशन नहीं रिसीव करता है, लेकिन करता है। एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी कितनी है, एटमॉस्फेयर जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा उतना ज़्यादा इंसुलेशन होगा। और लैंड कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें ना, तो अर्थ जो है वो जिवाइड शेप का है। जिवाइड मतलब अर्थी लाइक शेप का है। कुछ रीजन जो है वहाँ पहाड़ हैं, कुछ रीजन जो है वो पठार हैं, कुछ रीजन जो है वो समतल ज़मीन है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो अमाउंट ऑफ जो सोलर रेडिएशन रिसीव करना है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट होता है। एंड दैट्स वाई जो अर्थ सरफेस है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो एक्वायर करता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कुछ और भी लंबा हम लोग खींच सकते हैं इसी को। जैसे अल्बीडो इफेक्ट जो है उसको भी यहीं पर आप पढ़ सकते हैं। अल्बीडो क्या होता है, हर एक जो आपका मटेरियल होता है उसका डिफरेंट अल्बीडो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जो सन रे पड़ता है आपके वाइट सब्सटेंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल स्नो पे पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द जो आपका सन रेज होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वेरएज अगर ब्लैक कोई भी चीज़ के ऊपर पड़ेगा तो वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अल्बीडो से रिलेटेड है, ओके। तो अगर अर्थ का मैं बोलूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जितना भी सन रेज जो है वो रिसीव होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई नॉर्थ और साउथ, एक और कारण है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसके वजह से इंसुलेशन कम रिसीव करता है, ठीक है। अब जब शॉर्ट वेवलेंथ की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ है। भले ही अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है, जो भी सन रेज आते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, उसे अंदर आने देता है। जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का अगर एटमॉस्फेयर में बना रहा हूँ तो शॉर्ट वेवलेंथ तो अंदर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो शॉर्ट वेवलेंथ कन्वर्ट हो जाते हैं लॉन्ग वेवलेंथ में, और वो लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं पार कर सकते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस एक तरह का ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। एंड दैट्स वाई जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल टॉपिक जो है वो कवर करते रहेंगे। शॉर्ट वेव समझ में आया, लॉन्ग वेव समझ में आया, किस समय पेरीहीलियन होता है, एपीहीलियन कब होता है, तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करते रहेंगे। दैट्स वाई वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। डी इज द आंसर, सारे जो पॉइंट हैं वो करेक्ट हैं, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।